मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला राफेल के मामले पर आया है और यह कहा जा रहा है कि राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और एक तरीके से उस फैसले को सरकार ने अपनी क्लीन चिट मान ली थी, यानी उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं था, सरकार किसी चीज के लिए दोषी नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ अखबारों में खबरें आई, नए खुलासे हुए और उन खुलासों के आधार पर प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, यशवंत सिन्हा जो पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं, अरुण शौरी, इन तीन लोगों ने वो कागजात सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे और उनसे कहा कि ये नए सबूत हैं और इन नए सबूतों के आईने में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए, यानी उसकी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नए तथ्य सामने आए। सरकार ने इसका विरोध किया। सरकार ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट चोरी के डॉक्यूमेंट हैं और चोरी के डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप कोई नया फैसला नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। यह भी कहा कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। और ये जो आपत्तियां सरकार की तरफ से दर्ज कराई, दरअसल आज ही उस पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नए तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों की रोशनी में सरकार की आपत्तियां का कोई मतलब नहीं है, यानी यह कह सकते हैं कि राफेल मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी, जबकि चुनाव सिर पे हैं। राफेल को मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मसले पे एक तरीके से क्लीन चिट पहले दे दी थी। अब दोबारा अगर उस मामले की सुनवाई होगी तो इससे साफ होगा कि सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार को बहुत सारे मामलों के जवाब देने होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि राफेल के मामले में इसके दो पहलू, एक पहलू तो इसका बिल्कुल टेक्निकल पहलू है, दूसरा इसका राजनीतिक पहलू है। पहले हम टेक्निकल पहलू की तरफ बात करते हैं। राफेल सबसे पहले खबरों में तब आया जब प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने पेरिस में 10 अप्रैल 2015 को अचानक घोषणा की कि 126 राफेल विमान की जगह पे भारत 36 राफेल विमान खरीदेगा। उसी समय लोगों ने कहा कि राफेल की कीमत जो है वो तिगुने दाम पर भारत सरकार खरीद रही है। पहले जिस राफेल की कीमत 600 करोड़ रुपए थी, अब उसकी कीमत 1600-1700 करोड़ रुपए हो गई। पहली प्रतिक्रिया ये आई। फिर कुछ दिनों के बाद यह खबर आई कि दरअसल राफेल की डील जो HAL के साथ थी वो कैंसिल की गई। उसकी जगह अनिल अंबानी जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको जो फ्रांसीसी कंपनी है जो राफेल बनाती है, वो यानी दसौं कंपनी, उसको दसौं नाम से जाना जाता है, वो कंपनी अनिल अंबानी को अपना ऑफसेट पार्टनर बनाएगी। अब हैरानी की बात यह थी कि अनिल अंबानी के पास रक्षा मामलों का कोई अनुभव नहीं था, उनकी कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं था, HAL के पास पुराना अनुभव था, लेकिन फिर भी HAL को दरकिनार किया गया और अनिल अंबानी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लोगों ने कहा अनिल अंबानी को उपकृत किया गया है। और उसके बाद काफी इस पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सीधे इस पर आरोप लगा दिया कि चौकीदार चोर है। जो अखबारों में खुलासे हुए, उन खुलासों में कई चीजें सामने आई। पहली बात यह सामने आई, हिंदू अखबार के संपादक एन राम ने जो कई खुलासे किए, उनमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि इस पूरी डील में जो रक्षा मंत्रालय की टीम जो बातचीत कर रही थी फ्रांसीसी कंपनी से, उसके समानांतर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी लगातार बातचीत हो रही थी। और इससे नाराज होकर रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और नोटिंग की थी और यह कहा था कि जो समानांतर बातचीत प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हो रही है, उससे जो रक्षा की टीम जो बातचीत कर रही है फ्रांसीसी कंपनी से, उसको नुकसान हो रहा है और यह बातचीत बंद होनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री कार्यालय बातचीत बंद नहीं कर सकता है तो रक्षा मंत्रालय वाली जो टीम है उसको डिसबैंड कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री कार्यालय को ही बातचीत करनी चाहिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि रक्षा मामलों की खरीदारी में बाकायदा एक प्रोटोकॉल है। क्या, कैसे, किस तरीके से किया जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे बातचीत कर रहा हो।
अब इसमें सवाल उठा, रक्षा सचिव ने अपनी चिट्ठियों में उनके साथ 3 और अधिकारियों ने आपत्तियां दर्ज कराई। पहला आपत्ति तो समानांतर पैरेलल नेगोशिएशन की थी। दूसरी आपत्ति थी कि इतनी बड़ी डील हो रही थी और कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से, दसां कंपनी की तरफ से सॉवरेन गारंटी भी नहीं दी गई। यानी बैंक गारंटी का मतलब क्या होता है, अगर जो डील आप कर रहे हैं, अगर जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो बैंक गारंटी देता है कि वो उसका पैसा देगा। वो गारंटी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब कभी सरकार की तरफ से नहीं आया और बाकायदा यह फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम आई वो ये कि इसमें क्लॉज होता है कि अगर रक्षा मामलों में कोई कंपनी, कोई एजेंट, कोई एजेंसी अगर दलाली का काम करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो बात थी इसको भी इस रक्षा डील से हटा दिया। क्या क्यों हटाया गया, बात समझ में नहीं, इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अगर दोनों कंपनियों के बीच में भारत सरकार और जो दसां कंपनी के बीच में अगर राफेल के मामले में किसी तरीके का विवाद पैदा होता है तो उसका आर्बिट्रेशन होगा। भारत सरकार ने आर्बिट्रेशन की बात को भी नकार दिया, यानी इसमें आर्बिट्रेशन भी नहीं होगा अगर विवाद होगा तो। और आखिरी बात यह थी कि जो दसां कंपनी है उसके जांच, उसके खातों की जांच का एक प्रावधान होता है, वो जांच का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। तो यानी प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो अनावश्यक रूप से इस पूरे मामले में दिलचस्पी ले रहा था, जिस पर रक्षा सचिव ने चिट्ठी लिखकर फाइल पे नोटिंग डालकर इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। साथ ही साथ बैंक गारंटी भी नहीं थी। इसके अलावा जो कंपनी के खातों की जांच करने का प्रावधान था वो भी नहीं था। दलाली अगर होती तो उसमें जो सजा दी जानी थी वो भी नहीं था। इसमें अगर विवाद होता तो आर्बिट्रेशन भी नहीं होता। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि भारत सरकार, मोदी जी की जो सरकार थी, वो अचानक इतनी मेहरबान राफेल वाली कंपनी पर क्यों थी, उसका कारण क्या था। और तब लोगों ने कहा कि दरअसल ये पूरा का पूरा मामला था वो अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से किया गया था। 30,000 करोड़ रुपए की जो ऑफसेट पार्टनर्स थी उसके लिए। तो ये तो अब जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो इन सारे बिंदुओं की, इन सारे पहलुओं की जांच पड़ताल होगी और सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा। अब सरकार ये नहीं कह पाएगी कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है और इसकी पड़ताल जो है वो नहीं की जा सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इसलिए इस पे बातचीत नहीं हो सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। अब उससे इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि बैंक गारंटी क्यों नहीं दी गई, इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पैरेलल नेगोशिएशन क्यों किया गया, इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन की बात क्यों कैंसिल कर दी गई, इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो खातों की जांच का जो प्रावधान था उसको क्यों खत्म किया गया। ये तो हुई इसके टेक्निकल बातें। अब आइए आते हैं राफेल के राजनीतिक पहलू पे। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है इससे निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। जब से राफेल का मामला सामने आया तब से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर निशाना साध रहे हैं, पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद 30,000 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा था वो अनिल अंबानी के खाते के जेब में उन्होंने डाला है। क्योंकि अनिल अंबानी का किसी तरीके का कोई अनुभव नहीं था, उनकी कंपनी कोई रक्षा संबंधी मामलों की जांच निर्माण नहीं करती, ऐसे में उनको क्यों दिया गया, HAL जैसी कंपनी को क्यों नहीं दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री, और तब उन्होंने आरोप लगाया चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है और हर सभा में, हर रैली में वो ये नारा लगवा रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उसके बदले में चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी की तरफ से नारा आया मैं भी चौकीदार, और एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा कैंपेन जो सोशल मीडिया पे बाकी जगह पे किया गया उसका जवाब देने के लिए, और कहा कि चौकीदार जो है वो चोर नहीं होता है, चौकीदार रखवाला होता है। उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, गरीबों के चौकीदार नहीं होते। यानी प्रधानमंत्री जी अनिल अंबानी के चौकीदार हैं, किसी गरीब के चौकीदार नहीं है। तो ये सारे मामले जो है अब चुनाव का मुद्दा बनेंगे। अब राहुल गांधी हर चुनावी सभा में कहेंगे कि जो बात मैं कह रहा था वो बात सच साबित हुई।
अब सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जो आपत्तियां हैं उनको नजरअंदाज कर रहा है और पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई कर रहा है। यानी मैं सच साबित हुआ, चौकीदार गलत साबित हुए, वो देश को गुमराह कर रहे थे। अब इसका असर राजनीतिक तौर पर कितना पड़ेगा ये तो फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि आज से तकरीबन 30 साल पहले बोफोर्स तोप का मसला उठा था। राजीव गांधी को 415 सीट वाला प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन बोफोर्स की वजह से, दलाली की वजह से उनकी सीटें घटकर रह गई 190 के आसपास। उनका प्रधानमंत्री पद चला गया और इस मुद्दे को उठाने वाले वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्या राफेल नरेंद्र मोदी के लिए बोफोर्स साबित होगा? ये 23 मई 2019 को जब नतीजा आएगा लोकसभा के, तब पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहूंगा, सत्यहिंदी.com ईमानदार पत्रकारिता को बढ़ाने की कोशिश है। आप हमारे पेज पर जरूर आइए, सत्य हिंदी के पेज पर आइए, लाइक करिए, फॉलो करिए और साथ ही साथ हमें मजबूती प्रदान करिए, बल प्रदान करिए और जो हमारा वीडियो है, जो हमारा कंटेंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।